हेलो एवरीवन। कल हमने सीखा था कि कैसे आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो विदाउट एआई और एआई के साथ। कि आप एक अच्छा कंटेंट एआई की हेल्प से और एआई के बिना आप कैसे लिख सकते हो। इसी के साथ ही हमने जाना था कि आप किस तरीके से एक कंटेंट राइटिंग की स्किल को सीखकर घर बैठे ही कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर सकते हो। आई होप कल के जो मैंने आपको सिखाया था वो आपका क्लियर हो गया हो। आज की इस नए लेक्चर में हम दो चीजें सीखने वाले हैं। इन दो चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने जा रही हूँ। साथ ही गाइस डिटेल में समझेंगे कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ ब्लॉग लिखने के काम नहीं आती, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है। हर टाइप्स यूज अलग होता है और हर टाइप से अर्निंग का तरीका भी अलग होता है। यानी कि टाइप्स और कंटेंट राइटिंग में आप काफी सारे टाइप सीखोगे, जिससे आप एक फील्ड में मास्टरी करके अर्निंग कर सकते हो। या फिर आप या फिर आप अलग अलग फील्ड में भी मास्टरी करके सभी फील्ड से अर्निंग कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसमें हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग कितने टाइप की होती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस टाइप की कंटेंट राइटिंग में किस तरह का आप कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसी के अंदर टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। यानी कि जो कंटेंट राइटिंग होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे काफी सारे टाइप्स लिखे हैं। पहला टाइप है एसईओ राइटिंग, जो कि आपकी गूगल रैंकिंग में काम करता है। उसके बाद है ब्लॉग राइटिंग, जो आपके इंफॉर्मेशन आर्टिकल के काम आता है। कॉपीराइट कॉपीराइटिंग, जो आपकी सेलिंग कंटेंट होती है। नेक्स्ट है टेक्निकल राइटिंग, जो आपके मैनुअल और गाइड्स का काम आता है। नेक्स्ट है ईमेल राइटिंग, जो आप न्यूज़ लेटर पढ़ते हो ईमेल में, उस चीज से काम आता है। सोशल मीडिया राइटिंग, शॉर्ट इम्पैक्टफुल पोस्ट। आप सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे काफी सारे आप पोस्ट देखते हो जो वायरल इंस्टाग्राम रील होती है, जो उसका कैप्शन होता है वो है शॉर्ट्स इम्पैक्टफुल पोस्ट। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा हो ऑनलाइन, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी प्रोडक्ट के बारे में नीचे काफी सारी डिटेल्स आती है। जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो ये है टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि वाई टाइप्स आर इम्पोर्टेंट। ये टाइप्स जो है वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले तो हर टाइप्स की अलग अलग स्किल है। आपको हर एक कंटेंट राइटिंग में अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी में आपको काफी सारी स्किल आप सीख सकते हो। डिफरेंट इनकम जनरेट कर सकते हो और साथ ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर अलग अलग स्किल सीखकर आप नई इनकम जनरेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। तो इसलिए वाई टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग मैटर, इसलिए ये सारे कंटेंट राइटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल के लिए, आपके इनकम के लिए और आपके प्लेटफॉर्म के लिए। साथ ही गाइस आपको ये भी बता दूं इसी के अंदर ही कि कंटेंट राइटिंग का टाइप अलग अलग स्किल मांगता है। कोई वेबसाइट के लिए होता है, तो कोई इंस्टाग्राम के लिए, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसलिए जब आप टाइप समझ जाते हो
तब आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको कौन से फील्ड चूज करना है। काफी सारे इसके अंदर फील्ड्स हैं। आप एक फील्ड में भी जाकर चूज करके मास्टरी करके अर्निंग कर सकते हो। इसी के अंदर आता है ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में आता है इंफॉर्मेशन कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म और एसईओ बेस्ड। यानी कि इसके अंदर ब्लॉग राइटिंग का मतलब होता है वेबसाइट के लिए लॉन्ग आर्टिकल लिखना। आप किसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए और एसईओ बेस होना चाहिए। साथ ही गाइस जैसे हेल्थ ब्लॉग होता है, आपने काफी सारे देखे होंगे, हेल्थ ब्लॉग देखे होंगे, फाइनेंस ब्लॉग देखे होंगे, एजुकेशन ब्लॉग देखे होंगे। ये कंटेंट गूगल पे रैंक करता है और इससे ट्रैफिक भी आता है, क्योंकि ये कंटेंट काफी ज्यादा चर्चित है गूगल पे, हर किसी के काम भी आता है। इसके थ्रू आप एड्स, एफिलिएट और सर्विस के थ्रू पैसा कमा भी सकते हो। तो ये है ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग लिखते वक्त आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए आपका। आप मार्केट में भी या गूगल पे सर्च करके पहले एक रिसर्च भी कर सकते हो। इसका जो फॉर्म है वो लॉन्ग होना चाहिए और एसईओ बेस होना चाहिए। अगला इसके अंदर टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया कंटेंट के अंदर जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट और कैची होता है। इसमें कैप्शन, रील की स्क्रिप्ट, क्राउजल पोस्ट का टेक्स्ट आता है। ये आज के टाइम का सबसे फास्ट ग्रोइंग टाइप है। अगर आपको फॉलोवर्स बढ़ाने हैं या ब्रांड बनाना है तो ये कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सोशल मीडिया कंटेंट। जैसे कि आप इंस्टाग्राम में काफी सारी रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम आप ओपन करते हो तो इंस्टाग्राम पे एक वायरल काफी सारी रील्स आती है, जो काफी ज्यादा रील वो वायरल भी होती है। आप उस रील पर जाके जो आप कैप्शन देखते हो तो ये होता है सोशल मीडिया कंटेंट कैप्शन। इसमें भी आप कंटेंट राइटिंग लिखते हो, इसमें भी कंटेंट राइटिंग आती है। आप इंस्टाग्राम रील पर काफी सारी रील्स होती है, पोस्ट होती है जो काफी वायरल होती है, जो इसके कैप्शन होते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन पे सभी ने आपने देखा होगा। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वेबसाइट कंटेंट। इसके अंदर आता है होम पेज, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टेक्ट पेज। ये आपने वेबसाइट पर जरूर देखा होगा। राइट साइड पे ये सारी चीजें होती है। वेबसाइट में कॉन्टेक्ट पेज का बैकबोन होता है। होम पेज पर कस्टमर को इम्प्रेस करना होता है, तो वहीं अबाउट पेज पर ट्रस्ट बनाना होता है। सर्विस पेज पर सेलिंग होती है और ये सब वेबसाइट कंटेंट के अंदर आता है। यानी कि वेबसाइट में आप देख सकते हो ये तीनों चारों अलग अलग पेज है, होम पेज, अबाउट अस, सर्विस, कॉन्टैक्ट पेज। सभी के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है ये होता है वेबसाइट कंटेंट। आपने किसी की वेबसाइट का अबाउट अस पेज ओपन करके देख सकते हो। आपकी वेबसाइट होगी तो आप अबाउट अस का पेज ओपन करके देख सकते हो, जो भी उसके अंदर आर्टिकल लिखा रहता है वो होता है वेबसाइट कंटेंट। ओके एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट है इसी के अंदर हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट में वो कंटेंट आता है जो डायरेक्टली पैसा बनाता है। जैसे एड हो गई, सेल पेज है, ऑफर्स है, ईमेल्स है। यहाँ वर्ड्स का यूज लोगों को एक्शन लेने के लिए किया जाता है। जैसे सेल्स कंटेंट, एड्स, लैंडिंग पेज, प्रमोशन, ये काफी सारी जो है वो आपको इनकम के लिए चूज करता है। जैसे बाय नाउ, ज्वाइन नाउ, एनरोल नाउ। जैसे आप स्क्रीन पर किसी कोर्स या प्रोडक्ट को सेल पेज स्क्रॉल करके
देखते हो। आप जैसे कि आपने किसी कोर्स पे या फिर किसी प्रोडक्ट पर आपने ओपन करा, वहां पर आ गया सेल पेज, तो जो आप स्कॉलर देखते हो वो होता है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग में आप सेल कंटेंट, एड, लैंडिंग पेज, प्रमोशन, यहाँ पे ये एक्शन लेने के लिए काम आता है। क्या बात। ठीक है एवरीवन। अब इसी के अंदर आता है जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपिफाई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना भी कंटेंट राइटिंग का ही एक इम्पोर्टेंट टाइप है। जब आप amazon पर कोई भी प्रोडक्ट देखते हो और उसका डिटेल पढ़ते हो तो वही कंटेंट होता है जो सेल करवाता है। जैसे कि हम चलते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ amazon। हमने amazon की हम साइट पर जा रहे हैं। ये amazon की साइट आ गई। जैसे मुझे कोई फोन परचेज करना है जो हाल ही में लॉन्च हुआ हो, कोई भी फोन ले लेते हैं, हम सैमसंग का ले लेते हैं। मैंने सैमसंग लिखा तो सैमसंग के सारे फोन आ गए, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया एक पर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये पिक्चर्स आ गई फोन की, और नीचे जो है ये सारा क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M07 ब्लैक, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज है। ये सारा क्या है, इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर फोन के बारे में हर एक चीज लिखी है, कितना स्टोरेज है, कैमरा कैसा है, और स्क्रीन कितनी बड़ी, डिस्प्ले, बैटरी, सब कुछ। ये सारा क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे कि यूट्यूब, रील्स, एड, पॉडकास्ट। जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, रील्स देखते हो, उन सब के पीछे स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। अगर आप बोलना वाला कंटेंट लिख पाओ तो आप स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हो। यानी कि नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी के बारे में या फिर हम खुद एक वीडियो बना रहे हैं, कोई मूवी लॉन्च होने वाली है, टीजर आने वाला है, या फिर ट्रेलर आने वाला है, उससे कलेक्शन के बारे में, तो हम खुद एक पहले क्या करते हैं, स्पीच तैयार करते हैं। तो उसे भी हम कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। आपने यूट्यूब पर किसी का वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। यूट्यूब पर हम वीडियो देखते हैं काफी सारी, जैसे किसी मूवी का गाना आया, टीजर आया, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो आप उसका डिस्क्रिप्शन देखते हो उसे कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब वीडियो, रील्स, एड, पॉडकास्ट, इन सब को या फिर लिखने से पहले हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। इसी के साथ ही गाइस, बात करें इनकम के बारे में तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आप अलग अलग फील्ड में इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि इनकम कंपैरिजन के बाद मैं बात करूँ कंपैरिजन के बारे में, तो आप ब्लॉग में एक पैसिविक इनकम जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर आप मंथली पैकेज कर सकते हो, और साथ ही कॉपीराइट में हाई पेइंग होता है। तो आप किसी एक फील्ड में भी मास्टरी करके अर्निंग शुरू कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं।
आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया हो कि कितने टाइप के कंटेंट राइटिंग होते हैं। साथ ही आप हर एक चीज को अच्छे समझ कर एक फील्ड में जाकर इनकम जनरेट कर सकते हो। और साथ ही ये भी जा सकते हो कि कितने टाइप के कंटेंट राइटिंग में कितने अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। ओके एवरीवन। इसी के आगे हम चलते हैं। जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि गूगल पे आप जैसे लिखते हो बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000, तो ये दिखाता है ब्लॉग प्लस एफिलिएट प्लस प्रोडक्ट कंटेंट। यानी कि आपने लिखा, मैं दोबारा यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे मैंने एक लिंक पे इस पे साइट पे क्लिक करा, तो 15, तो हमें यहाँ पे 15,000 के अराउंड हमें मोबाइल देखने बेस्ट जो इस रेंज में आ सके। तो हम क्या करेंगे, इस पर जाके इमेजेस कर सकते हैं या फिर आप शॉपिंग कर सकते हो। ये सारे क्या आ गए, मोबाइल 15,000, 5 GB के हैं ये। हमने एक पे क्लिक करा, वैसे तो इसमें काफी अलग अलग प्राइस है। आप यहाँ से भी मोबाइल ब्रांड चूज कर सकते हो, और आप यहाँ से प्राइस चूज कर, तो मैंने प्राइस चूज कर लिया। अब देखो सारे 15,000 के आ गए। तो मैंने सबसे पहले वाला फोन Realme 8 का मैंने ये ओपन करा, और उस फोन के बारे में मुझे जानना है। तो ये क्या होगा, डिस्क्रिप्शन है ये फोन का। इसमें 6 GB रैम पे है, 128 GB का स्टोरेज है, 65 प्लस क्वालिटी चेक है। तो ये क्या हो गया आपका गूगल पे ब्लॉग। ठीक है, इसे कहते हैं सोशल मीडिया कंटेंट। इसी के साथ ही जैसे कि आप, मैंने amazon का दिखाया, amazon पे जैसे हमने सैमसंग का फोन देखा, मुझे इसके बारे में जानना है कि सैमसंग के फोन की स्टोरेज क्या है, इसका डिस्प्ले, इसके बारे में जानना है। तो ये सारा ये साइड में दे रखा है, ये इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आप रोज 3 टाइप के कंटेंट यूज करते हो, जैसे कि गूगल पे, इंस्टाग्राम पे और amazon पे। आप ब्लॉग, सोशल मीडिया और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीजें मैंने आपको बताई पूरे इसमें कि कंटेंट राइटिंग के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और ये 3 चीज तो आप डेली वेयर में जरूरी देखते होंगे। आई अब तो आप समझ में आ गया होगा कि इन 3 चीजों का अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए, ये अब ये वाला टॉपिक यहीं अब खत्म होता है। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक था टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसी के अंदर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, फोर्थ लेक्चर जो हमारा होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट। यानी कि कितने टाइप के ब्लॉग पोस्ट होते हैं। आपने रोजाना डेली वेयर में जरूर देखा होगा, लेकिन किस टाइप के पोस्ट को क्या कहते हैं, ये किस फील्ड के होते हैं, ये आप आज पूरा समझ जाओगे। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। चलिए अब, साथ ही एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि ब्लॉग लिखने के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हर टाइप का ब्लॉग अलग पर्पस के लिए होता है। कोई ट्रैफिक के लिए होता है, तो कोई अर्निंग के लिए, और कोई ब्रांडिंग के लिए। सबके अलग अलग टाइप होते हैं। इसी के अंदर पहला आता है वाई ब्लॉग टाइप आर इम्पोर्टेंट, कि कौन सा ब्लॉग टाइप इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो हर ब्लॉग का गोल अलग अलग होता है। कोई ब्लॉग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए होता है, और कोई पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए होता है।
ये तीनों ही चीजें अलग अलग होती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट में एजुकेशन बेस्ड होता है। अब इसी के अंदर हम अलग अलग ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए होता है, कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और कोई पर्सनल ब्रांड के लिए होता है। अब इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला हम बात करने वाले थे इंफॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट, जो कि ये इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशन देगा, हाउ टू गाइड करेगा, टिप्स और ट्यूटोरियल देगा। यानी कि आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको गाइड भी करेगा और उसमें आपको टिप्स भी मिलेंगे। साथ ही गाइस, इंफॉर्मेशन ब्लॉग का मतलब होता है नॉलेज देना। जैसे मॉर्निंग वॉक के फायदे, पैन कार्ड कैसे बनाएं, ये ब्लॉग गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको अलग टाइप में एक बार दिखा देती हूँ, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसने क्या करा, मुझे 10 बेनिफिट्स दे दिए कि सुबह वॉक करने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये होगा इंफॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, जैसे कि इसने दे दिया, काफी सारे मेंटल के लिए अलग अलग काफी टाइप है, जो हमें मॉर्निंग वॉक में हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये हो गए इंफॉर्मेशन ब्लॉग पोस्ट। दूसरा है हाउ टू ब्लॉग पोस्ट। इसके अंदर आप, हाउ टू ब्लॉग पोस्ट वो होती है जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देती है। जैसे ब्लॉग कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें, आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग भी देगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। जैसे मैं लिखती हूँ, दोबारा इस पे जाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग इन इंडिया। आप हिंदी भी लिख सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन हिंदी। फॉर बिगिनर भी है, आप इसमें हिंदी भी लिख सकते हो कि मुझे हिंदी में बताओ कि मैं इंडिया में अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखो कहाँ पे काफी सारी वीडियोस आ गई, आपको यहाँ पे काफी सारा ये भी मिल जाएगा। देखो हिंदी ब्लॉग कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग इन हिंदी 2026। ये हो गया, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे, आप प्रैक्टिकल लर्निंग भी कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम जो है हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड सॉल्व भी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं हाउ टू ब्लॉग पोस्ट। अब इसके अंदर तीसरा आता है प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग पोस्ट। जैसे कि इसमें होता है हॉनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, प्रोस एंड कॉन्स, एफिलिएट इनकम। यानी कि प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग में आप किसी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देते हो, जैसे मोबाइल का रिव्यू, लैपटॉप का रिव्यू, इनमें एफिलिएट से अर्निंग होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, जैसे हमने अमेजोन खोला था, अमेजोन में मैंने एक प्राइस, ये मैंने ओपन कर लिया, फोन के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था। नीचे गई मैं, मुझे इसका रिव्यू जानना है कि अगर मैं परचेज करूँ तो इसका रिव्यू जानना बहुत जरूरी है। इसका रिव्यू जैसे कि आप देख सकते हो, नीचे काफी सारे फोन्स के स्टार दे रखे हैं कि कौन सा फोन लोगों ने अगर परचेस कर रखा है तो उनको ये फोन कितना अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 में से 4 स्टार, 5 में से 4, 5 में से 4.5 स्टार, ये 4 स्टार, ये 2.5 स्टार, 4 स्टार। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यू। आपने ऑनेस्टी प्रोडक्ट रिव्यू दिया है,
आप अगर जैसे मोबाइल हो गया, आप कोई गैजेट खरीदते हो, क्लॉथ कपड़े खरीदते हो, जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, तो आप सबसे पहले उनके रिव्यू चेक करते हो, तो ये होता है ब्लॉग रिव्यू। मैं आपको हाँ क्या प्रैक्टिकल भी समझा रही हूँ, तो आप ताकि आपको समझने में ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, इसलिए बहुत मैं इजी समझा रही हूँ आपको। अब इसी के अंदर आता है न्यूज एंड ट्रेंड ब्लॉग पोस्ट, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, फास्ट पब्लिशिंग और हाई ट्रैफिक, यानी कि आप न्यूज और ट्रेंडिंग ब्लॉग में लेटेस्ट अपडेट होती है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, वायरल न्यूज, टेक अपडेट, इसमें ट्रैफिक भी सबसे ज्यादा फास्ट आता है। जैसे मैं आपको साइड में बता देती हूँ, ओपन करके। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कोई न्यूज साइट ओपन करती हूँ, जैसे कि आज तक है, मैंने ये खोला। अब आपने जैसे कि आज तक की आपने साइट खोली, तो इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, और हाथ के हाथ आपको नई अपडेट भी इसी के अंदर फटाफट फटाफट मिलती रहेगी, और इसमें काफी ज्यादा हाई ट्रैफिक भी आता है। तो इसे कहते हैं न्यूज एंड ट्रेंड ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट। जैसे इसमें काफी सारी न्यूज है, ये लाइव है, कुछ काफी सारी न्यूज है, जिससे न्यूज से काफी ट्रैफिक भी मिलता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है पर्सनल ब्लॉग पोस्ट, जिसमें आपको लाइफ एक्सपीरियंस, स्टोरी टेलिंग और पर्सनल ब्रांड मिलता है। जैसे कि पर्सनल ब्लॉग आपकी लाइफ स्टोरी और एक्सपीरियंस दिखाता है, जैसे ट्रैवल ब्लॉग स्ट्रगल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। आपने यूट्यूब पर काफी सारे ब्लॉग देखे होंगे, अपनी डेली वेयर की वो लाइफ बताते हैं, उनका स्ट्रगल, अगर वो कई जगह पर ट्रैवल करते हैं तो पूरा आपको बताते हैं, दिखाते भी हैं। तो क्या हो गया, वो लाइफ एक्सपीरियंस भी हो गई, उनकी स्टोरी टेलिंग भी हो गई, और उनके पर्सनल ब्रांड भी हो गया। तो इसे कहते हैं पर्सनल ब्लॉग पोस्ट। अब इसी के अंदर आता है बेस्ट ब्लॉग टाइप फॉर बिगिनर, यानी कि बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट होता है इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट रिव्यू और लिस्टिकल। इन तीन से अर्निंग भी आ सकती है और ट्रैफिक भी। तो बिगिनर के लिए ये तीन चीज ब्लॉग सबसे अच्छी है। अगर आप स्टार्ट करने वाले हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए इंफॉर्मेशनल, लिस्टिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, आप कोई भी टाइप चुन कर मास्टरी करके साइड बाय साइड अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग की बात करें तो सबसे अलग अलग टाइप के, तरह तरह के आप अलग अलग अर्निंग कर सकते हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्लॉग एड से अर्न करते हैं, रिव्यू ब्लॉग एफिलिएट से अर्निंग करते हैं, और कंपैरिजन हाई ब्लॉग कंपैरिजन देते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए एड से अर्निंग होती है, रिव्यू में, एफिलिएट से, कंपैरिजन में, हाई कन्वर्शन में। साथ ही ये मैंने बता दिया अर्निंग के बारे में, कि आप अलग अलग चीज से अर्निंग कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल, रिव्यू, कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे कि आप गूगल पे देखते हो, आप दो फोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एक आईफोन एक एंड्रॉइड फोन, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, उसका आर्टिकल लिख के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, इसमें ट्रैफिक भी काफी अच्छा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ सर्च पे लिखा
हाउ टू अप्लाई पैन पैन कार्ड ऑनलाइन। तो क्या हो गया, ये अब मुझे अप्लाई करने का तरीका बता रहा है, यानी कि हाउ, साथ ही साथ मुझे गाइड भी कर रहा है, लर्निंग भी दे रहा है मुझे। तो ये क्या हो गया, ब्लॉग। आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ये हो गया ब्लॉग। अब इसी के अंदर हम लिखते हैं बेस्ट एसी अंडर 13,000। मैंने एंटर प्रेस करा। अभी देखो काफी सारी लिस्ट आ गई यहाँ पे, तो इसे कहते हैं लिस्ट प्लस एफिलिएट ब्लॉग। आप इस पे से सर्च करोगे किसी एक टाइप पर, जैसे मुझे शॉपिंग में मैंने क्लिक कर लिया, तो मुझे 30,000 के अंडर अंडर ये एसी मुझे बताएंगे। तो आप यहाँ से एसी प्लस कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, लिस्ट, ये लिस्ट हो गई, एफिलिएट प्लस ब्लॉग। ठीक है। अब इसी के अंदर तीसरा, आई कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे थे हम, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड। इस पे हमने सर्च एंटर प्लेस करा। तो एंड्रॉयड आईफोन के डिफरेंसेस आपको काफी ज्यादा, आपने खुद ने देखे होंगे कि आईफोन और एंड्रॉयड में लोग कितना ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, कैमरा में, स्टोरेज में, डिस्प्ले में, उसके वजन में। तो आप, ये हो गया कंपैरिजन ब्लॉग। तो साथ ही गाइज ये तीन अलग अलग टाइप के ब्लॉग हैं, लेकिन सब अर्निंग के लिए पावरफुल भी है। तो आप किसी भी एक फील्ड में अच्छी खासी स्किल लेकर इस कोर्स के बाद आप साइड बाय साइड अर्निंग भी कर सकते हो। तो गाइज ये थे दो लेक्चर। सबसे पहले टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग, दूसरा है टाइप ऑफ ब्लॉग पोस्ट। मैंने आपको दोनों ही क्लियरली, साथ ही स्क्रीन के साथ भी समझाया कि इनके क्या क्या मतलब होते हैं और किस टाइप के ये ब्लॉग होते हैं। ठीक है, मैंने ब्लॉग पोस्ट बताई, कितने टाइप की ब्लॉग पोस्ट होती है मैंने आपको साइड बाय साइड स्क्रीन पर भी समझाया। और दूसरा था टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये दो टॉपिक है जो मैंने आज आपको क्लियरली डीपली समझाए हैं। तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐसे ही नए टॉपिक के साथ पूरा डीपली समझाऊंगी। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगली नई वीडियो में। तो गाइज आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।